अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम अरफ़ा फ़िरोज़ ज़की है। पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड इस यूट्यूब चैनल पर हम बात करते हैं। आपके लिए इस वीडियो में मैं कुछ अपडेट लाया हूँ और वो अपडेट है, ऑब्वियसली आपको मालूम है कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान में आकर 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल जो है वो सीरीज़ खेलनी है। 1 दिसंबर से ये टेस्ट मैच जो है वो शुरू होगा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, ये शेड्यूल है। दूसरा जो है वो मुल्तान में और तीसरा फिर ऑब्वियसली कराची में है। तो इसी टूर के हवाले से कुछ अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ। पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या बन रही है इस्लामाबाद और पिंडी में, जो है वो सिचुएशन क्या है, और फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि पीसीबी जो है वो इस इन टेस्ट मैचों के हवाले से जो है वो प्लानिंग अपनी क्या कर रहा है। तो वो आपको सामने पूरी डिटेल के साथ जो है वो आपके सामने मैं हाज़िर हुआ हूँ। देखें, पहले तो आपको बता चलूँ कि पीटीआई का लॉन्ग मार्च ऑब्वियसली आपको मालूम है कि लाहौर से निकल पड़ा है और वो पिंडी इस्लामाबाद की तरफ गामज़न है। और जो हमें मालूम हो रहा है, जो उनकी पीटीआई की जो एक रफ्तार चल रही है इस्लामाबाद और पिंडी की जानिब, तो हमें यही पता चल रहा है कि सैटरडे या संडे के दिन जो है वो पीटीआई इस्लामाबाद या रावलपिंडी की हदूद में जो है वो दाखिल हो जाएगी, इसकी प्रेमिसेस में दाखिल हो जाएगी। तो ये बनता है मतलब कमिंग वीक, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीक है 27th ऑफ नवंबर को इंग्लैंड ने पाकिस्तान में जो है वो कदम रखना है, और ये कदम जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट में रखना है। और यही अभी जो एज़ पर शेड्यूल आपको जैसे मालूम है कि पहला टेस्ट मैच जो है वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल है, उसके बाद मुल्तान में है और फिर तीसरा जो है वो कराची में है। लेकिन अब ये जो सिचुएशन बन रही है, अब अव्वल तो अगर पीटीआई का लॉन्ग मार्च जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर तो ये जो सीरीज़ है वो एज़ पर शेड्यूल ही होगी। यानी कि पहला टेस्ट मैच जो है वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ही खेला जाएगा और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही इंग्लैंड की जो टेस्ट स्क्वाड है वो लैंड करेगा 27th ऑफ नवंबर को। लेकिन अगर ये जो पीटीआई का लॉन्ग मार्च है, अगर ये धरने में जो है वो तब्दील हो जाता है, तो फिर जो है वो इसमें थोड़ी-सी तब्दीली हो जाएगी। यानी कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो पहला टेस्ट मैच है, वो कराची में फिर खेला जाएगा। यानी कि कराची में 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएँगे, पहला और तीसरा, जबकि मुल्तान में जो है वो दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा, और डायरेक्ट जो इंग्लैंड स्क्वाड है, वो डायरेक्ट कराची में ही उतरेगा। और जो आपको एक मैं रियलिटी बताता चलूँ, देखिए इस्लामाबाद और पिंडी में जब भी कोई भी इंटरनेशनल टीम आती है, तो उसको 2 5 स्टार होटल्स हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी में, एक रावलपिंडी सदर के पास है और एक इस्लामाबाद जो एक रेड ज़ोन है उसके पास है। मैं नाम ऑब्वियसली नहीं ले रहा ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न्स, लेकिन इन 2 होटल्स में जो है वो ठहराया जाता है, और फिर यहाँ से जो ट्रैवलिंग होती है टुवर्ड्स पिंडी क्रिकेट स्टेडियम, वो होती है थ्रू मरी रोड, ठीक है? और मरी रोड जो है वो एक ऐसी, एक जो कहते हैं ना, एक अहम पॉलिटिकल एक शाहराह है, एक सड़क है बहुत लंबी-सी, जहाँ रैलियाँ और ये प्रोटेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने फैज़ाबाद का भी नाम सुना होगा, आपने म 6 रोड का भी नाम सुना होगा, आपने आईजेपी का भी नाम सुना होगा। तो ये तमाम जो है ना, लियाकत बाग भी इवन, ये तमाम जो लोकेशंस हैं, ये सारी मरी रोड पे ही जो है वो सारी पड़ती हैं, और इधर से ही ट्रैवल करके कोई भी इंटरनेशनल टीम जब पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आके खेलती है, तो इन्हीं जगहों से ट्रैवल करके उन्हें आना पड़ता है। अब चूँकि देखिए, आपको कमिंग वीक जो है वो पीटीआई का लॉन्ग मार्च एज़ पर शेड्यूल अगर आता है, तो फिर वो सैटरडे या संडे, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो इस्लामाबाद या रावलपिंडी के प्रेमिसेस में दाखिल हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट वीक जो है, अगर इन केस धरने में तब्दील हो जाता है, तो फिर नेक्स्ट वीक जो इंग्लैंड ने ट्रैवल करना है, वो फिर डायरेक्ट कराची में आएगी, और कराची में जो है वो 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएँगे और मुल्तान में 1 मैच खेला जाएगा। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो है वो कोई भी टेस्ट मैच नहीं होगा, और ये एक अनफॉर्चुनेट बात भी है, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि पीडीएम का लॉन्ग मार्च हुआ था, या पीटीआई का इवन पहले भी लॉन्ग मार्च जो हुआ था, उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ जो पीएसएल के मैचेस में डिस्टर्ब हो गए थे, फिर जो इंटरनेशनल सीरीज़ थी वो भी डिस्टर्ब हो गई थी। फिर यहाँ जो इवन के यहाँ का मौसम भी जो है वो इस तरह एक अनप्रेडिक्टेबल किस्म का है ना, कि उससे भी बहुत ज़्यादा मैचेस मुतासिर होते हैं। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम इस लिहाज से जो है वो काफ़ी अनलकी जो है वो साबित हुआ है। लेकिन अब पीसीबी से हमें यही खबरें मिल रही हैं कि जो अभी ये जो शेड्यूल के मुताबिक ही ये सीरीज़ तो खेली जाएगी, डेट्स में कोई इसमें रद्द-बदल नहीं होगा, कोई चेंजेज़ इसमें नहीं होंगी, लेकिन वेन्यू में चेंज जो है वो ज़रूर होगी। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से कराची में जो है ये टेस्ट मैच पहला जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा, और फिर डायरेक्ट जो है वो कराची में ही आकर इंग्लैंड की टीम जो है वो लैंड करेगी। लेकिन एट द सेम टाइम सिक्योरिटी के जो बहुत बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं। आपको पता है कि पीटीआई के जो लॉन्ग मार्च था, उसपे पीटीआई चेयरमैन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, उन पर हमला जो है वो किया गया था। तो बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ एक प्रोपेगेंडा और कॉन्स्पिरेसीज़ अक्रॉस द बॉर्डर बहुत ज़्यादा चल रही है कि
सिक्योरिटी के जो वो यहाँ हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल मामूल के मुताबिक जो भी नेशनल टीम आती है, तो वो अपने जो सिक्योरिटी वफ़द होता है, सिक्योरिटी डेलीगेशन होता है, वो पहले पाकिस्तान आता है और फिर उसके बाद एक रिपोर्ट तरतीब देता है। वो रिपोर्ट जो है वो जो क्रिकेट बोर्ड होता है वहाँ का, वहाँ सबमिट होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो सारी चीज़ें प्रोसीड होती हैं। तो कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मामूल के मुताबिक ये टेस्ट टूर इंशाल्लाह जाएगा और इंग्लैंड की टीम जो है वो ज़रूर पाकिस्तान आएगी। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट बात यही है कि जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ ये टेस्ट मैच नहीं हो पाएगा और बहुत अनलाइकली लग रहा है। लेकिन अब ये है कि पीसीबी ने जो डिसीजन है वो सब्जेक्ट टू द जो कहते हैं ना कि एक सजेशन देना जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से होगा। यानी फेडरल गवर्नमेंट जो है कि कोर्ट में जो वो बॉल डाल दी गई है पीसीबी की जानिब से और फेडरल गवर्नमेंट अब जो सजेस्ट करेगी पीसीबी को उसके अकॉर्डिंग ही जाएगा। लेकिन 90% चांसेस यही हैं कि ये जो पहला टेस्ट मैच है वो तब्दील हो जाएगा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से कराची में, और कराची में 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएँगे, जबकि मुल्तान में जो सेकंड टेस्ट है वो मुल्तान में खेला जाएगा। तो जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम है वो एक तरह से अनलकी, और इस्लामाबाद और जो रावलपिंडी में जो क्रिकेट फैन्स हैं उनके लिए ये एक तरह से बुरी खबर हो सकती है। ख़ैर, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फ़ीडबैक ज़रूर लिखिएगा। अपने दोस्त अरफ़ा फ़िरोज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।